और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी प्लस यानी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे पीछे हो गए। 114 चाहिए अगर उनको बहुमत हासिल करना है, लेकिन आप भी लुढ़के हैं। 77 पर आ गए। अच्छा अंजना जी, 77 पे। अंजना जी देखो, सवाल ये हो रहा था, मैंने जब बोला था तो सबने हंसा। मैंने कहा कि राजनीति कि रात के जुगनू, उसका मतलब ये होता है ये वो लोग हैं जो आपसे धर्म की बात तो करेंगे, धर्म की राजनीति की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे। अगर इंदौर में बच्चों की मौतें हो गई तो उस पे कोई बात नहीं करेंगे। AQI बढ़ा हुआ है हमारी सांसें तकलीफ में, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। नहीं, डॉलर अगर लुढ़कता जा रहा है तो उस पर नहीं बोलेंगे। अगर चाइना के साथ आपका कांग्रेस के साथ लड़ोगे, आपने 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट चाइना के साथ कर लिया, आप कांग्रेस के साथ लड़ोगे। इसके मतलब जब जनता के किसको बुला लेंगे? लड़ेंगे। अंजना जी किसको बुलाया बीच में? बांस की तरह फटर 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 फटर, क्या है समझदार आदमी? बांस की तरह चिल्लाते रहे तो थोड़ा तो सब में बोला करो। और कहोगे मैं लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, कोई कहेगा प्रधान भी नहीं रहे हो। जब ये डीजल का इंजन बजता है, सुनो मैं बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ा जब ये डीजल का इंजन बजता है, अगर आप जब लोकसभा का टिकट नहीं मांगेगा, बोलेगा लोकसभा के सदस्य ऐसे होते हैं तो हम तो प्रधान ठीक है, बोलने दो कम से कम। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जब आप अपने मुद्दों की बात करोगे, जब आप आपसे पूछोगे कि हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो कैसे उजड़ गया था, आपका सिक्योरिटी सिस्टम लैप्स कहां कैसे हो गया था, उस पर कोई जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, ड्रोन दे रहा था, वो चाइना को आप बीजेपी अपनी पार्टी ऑफिस में चाय पिलाती है उनके लोगों को। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की, उसको चाय पिलाएगी और हमसे कहेगी कि चाइना हमारा दुश्मन है। हम तो कहते हैं चाइना हमारा दुश्मन है, तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, और हम शुरू से कह रहे हैं चाइना हमारा दुश्मन है। फिर आप उनसे गरबैया क्यों करते हो? समझे नहीं, एक सेकंड, वो नहीं समझते। सवाल ये था, सवाल ये था, एक सेकंड गुरुजी, बाप रे, आपका डेसिबल तो मैं मैच ही नहीं कर सकती प्रधान है। जो सवाल था वो ये था कि बीजेपी जवाब दे रही है, नहीं दे रही है, आप क्यों नहीं जनता का भरोसा जीत पा रहे हैं? जनता का भरोसा देखिए अंजना जी लगातार जिन मुद्दों को मैं यहाँ उठाता हूँ, जमीन पे भी उठाता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, और उठाता हूँ, तभी 2024 ने जनता ने हम पे विश्वास किया और हमें 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर 37 समाजवादी पार्टी जीती है और फिर भी जीतेंगे। करोड़पति है बता रहे हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है तो थोड़ा सा डाटा बीजेपी का भी निकाल लेना, इतना ही डाटा निकालने का उसी को डांट दीजिए आप, और सुनिए उसी को डांट दीजिए। नहीं, उसको नहीं, और किसी को भी करोड़पति बोल देना। सरकार में कोई नहीं होता, जो भी कोई मेहनत से, अगर किसी के पास खेत है, खलियान है, और खेत की कीमत आजकल होती है, हर किसी को करोड़पति बोल देना। गौरव जी आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछा कभी कितने बड़े बड़े कार्यालय कैसे बन गए? कहीं पूछा आपने उनसे? मुद्दे अनेकों हैं और इंदौर जैसी परिस्थिति फिर से ना बने, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? एक सेकंड भदौरिया जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। अंजना जी, जो सवाल जनता को भारतीय जनता पार्टी से पूछने चाहिए, सरकार उनकी है, वो आपको धर्म की अफीम चटाते हैं और आप सवाल विपक्ष से पूछना शुरू कर देते हो। ये दिक्कत है आपके साथ, आपका अधिकार आप जनता को ऐसे ही डांटते रहिए, आपको खूब जीत मिलेगी। ऐसे ही डांटते रहिए, डांट नहीं रहा हूं, आप इसी भ्रम में रहिए, इसी भ्रम में रहिए। हमारे जूनियर इनको हम नहीं बताएं। गौरव जी, सवाल ये है कि इंदौर में जहां पर लोगों की मौत हो गई पानी से, अब आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, आपको सत्ता मिल रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो कोई चीज है। देखिए अंजना जी, बिल्कुल फोकट के सवाल मत करो। अंजना जी ऐसे क्या फोकट के सवाल? अबे जी, अब ये तो स्तर है इन लोगों का, इनसे क्या तुम्हारा स्तर भाई, आपके मंत्री जी ऐसा है। देखिए अंजना जी की गलती नहीं है, PhD की क्लास में KG के बच्चों को बुला लिया, उनको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। बोलो कोई बात नहीं, कोई अच्छा है, ये तालियां इसीलिए वो लोग आईना दिखा रहे हैं तुम्हें, शर्म करो। अगर ये लोग आ जाए ज्यादा अच्छा। मुंबई के और सोचिए लोगों ने 5 बताओ क्या प्रोमिसेस किए तुमने? गौरव जी, अब वो गौरव भी बन जाएंगे, कहेंगे भैया गौरव करने लायक कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए सुनिए, आपका समय आएगा। देखते देखते गौरव जी उधर 112 हो गया है। 114 चाहिए आपको अगर बहुमत चाहिए BMC। अनुराग पैदा कीजिए। दादा पवार बगलिए में 4 लेकर, प्लीज। हाँ, बगलिए में है 4 लेके। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज। देखिए कह रहे थे धर्म की अफीम चटा के, तो कौन चटाता है मैं बताता हूं आपको। तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलता है, अतिक्रमण सड़क पे है, लेकिन इनके ST हसन नेता, पूर्व सांसद रहे, वो क्या कहते हैं, वर्दी को अगर पत्थर मारे तो क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। ये होता है धर्म का अफीम चटाना। दूसरी बात इन्होंने कहा हम सेवा करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं, 2017 और 2022 में सपा की साइकिल जो टूटी थी वो और टूट जाती है, पंचर हो गई, खत्म हो गई, और ये 2 चुनाव खुद लड़े, दोनों हार गए। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं। तीसरी बात,
मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अंजना जी, कोई तो वजह होगी। गुजरात में 7 बार, गोवा में 3 बार लगातार, हरियाणा में 3 बार, असम में 2 बार, उत्तर प्रदेश में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार। 62 साल में कभी नहीं हुआ 3 बार लगातार प्रधानमंत्री जी को इसी जनता ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि काम करते हैं, ईमानदार है और गोल्ड कसौटी ISI गोल्ड कसौटी है। और दूसरी तरफ क्या है मैं आपको बता दूं, 11 राज्यों में एक भी सांसद नहीं, 11 राज्यों और केंद्र प्लीज शासित बीच में ना प्रदेश बोले, में। प्लीज बीच में ना बोले। दूसरी तरफ ये है, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश बिहार हारे, राजस्थान हारे, अभी बीच छत्तीसगढ़ हारे, पंजाब असम हारे, कौन हारा? बिहार, असम भारतीय हारे? जनता पार्टी, असम हारे, असम हारे। प्रधानमंत्री रहते ये हुए देखिए, क्या हो गया आपको? असम हार गए, प्रदेश का चुनाव असम में हारे। सरकार हमारी बिहार हारे। में अरे भैया छत्तीसगढ़ कुछ नहीं में होता, हारे, हम लोग की कुछ नहीं नौकरी होता, हारे। आपका कुछ हो नहीं। असम के चुनाव आ गए हैं। और अभी अभय बैसाखी जी पर क्या है। छोड़िए, चलिए इनका कुछ छोड़िए, अभी बैसाखी पर देख लीजिए आप लोग, ये आपको नेतृत्व देंगे। दुबे जी, इनको ये क्या भी हो रहा नहीं है पता गगरिया है के कि साथ? होगा क्या, ये भी नहीं पता बात होगा। हो गई क्या भैया? 11 राज्यों गलती हो और गई, केंद्र शासित गलती। अरे राजस्थान, गुजरात सब वो लोग आपको कुछ याद दिला रहे हैं दुबे जी। 10 सेकंड। बताइए मैं तो क्या बस हालत इतना ही कर दी है कहूंगा राहुल कि गांधी ने भारतीय आपकी। जनता आप पार्टी अपने भाई इधर धर्म के आइए, नाम पे मेरे घर में रहिए, आपके घर में राहुल गांधी ने दूर रहिए। अरे भैया आप नहीं, सत्ता के अतिथि और नहीं कलाकार, सकता। समाजवादी पार्टी में गए तो भारतीय जनता पार्टी में